20 साल में पुलिस फोर्स में रहा और पिछले 7 महीने इस इलाके में। क्या इस इलाके का पुराना एसपी कुमार उतना ही बुरा था जितना लोग कहते हैं? क्या तुम्हारा दंड शास्त्री होने का इरादा है? क्या तुम्हारा वापस जेल जाने का इरादा है? मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो जेल से छूटने के बाद वापस जेल आने के लिए तरसते हैं। तुमने सिर्फ चूतियों को अरेस्ट किया है शायद, मुझ जैसों को नहीं। मैंने हर किसी को अरेस्ट किया है, तुम जैसों को भी। क्या तुमने कभी मुझे भड़वागिरी करते हुए देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। राइट। मैं वापस जेल नहीं जाने वाला। तो बैंकों में डाका डालना बंद कर दो। मैं वही करता हूँ जिसमें मैं माहिर हूँ, और तुम वही करो जिसमें तुम माहिर हो। मेरे जैसों को रोकना। तो तुम्हें कभी एक रेगुलर सी लाइफ, नॉर्मल सी लाइफ चाहिए नहीं थी क्या? वो क्या होता है? शादी करके बच्चों का डायपर चेंज करना? हाँ, रेगुलर लाइफ जैसे तुम्हारी लाइफ। मेरी लाइफ? नहीं नहीं नहीं, मेरी लाइफ एक बहुत बड़ी आपदा है। मेरी एक सौतेली बेटी है जो बहुत बिगड़ी हुई है क्योंकि उसका असली बाप एक बहुत बड़ा चूतिया है। और मेरी तीसरी डिवोर्स होने की कगार पे है क्योंकि मैं अपना सारा टाइम तुम जैसे लोगों को पकड़ने में गुजारता हूँ। ये है मेरी लाइफ। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा था कि अगर तुम किसी रिश्ते को 30 सेकंड के अंदर ख़त्म ना कर सको तो उस रिश्ते में पड़ो ही मत। अब अगर तुम 2400 घंटे मेरे पीछे ही पड़े रहोगे तो अपनी शादी को कैसे बचा पाओगे? इंटरेस्टिंग। तुम क्या साधु हो क्या? नहीं, एक लड़की है मेरी ज़िंदगी में। अच्छा, क्या कहते हो उसे? कि मैं एक सेल्समैन हूँ। तो अगर तुमने मुझे हथकड़ियाँ लेकर आते हुए देखा तो क्या तुम इस लड़की के साथ अपना सारा रिश्ता 30 सेकंड के अंदर ख़त्म कर दोगे? बिल्कुल, मैं वही करूँगा। ये तो बहुत ही कठोर लगता है। जो है वो है। अब इस लाइन में अगर हम कठोर नहीं बन सकते तो हम दोनों को ये सब छोड़ के कुछ और करना पड़ेगा। मुझे कुछ और करना आता ही नहीं। मुझे भी नहीं। मैं कुछ करना भी नहीं चाहता। मैं भी नहीं। तुम्हें पता है, मुझे एक सपना बार बार दिखता है। मैं एक बड़े से पार्टी हॉल में बैठा हूँ और बड़ा टेबल है, और उस टेबल में मेरे सारे मर्डर केसेस के विक्टिम्स भी हैं, बैठे हैं, और सब एक दूसरे को घूर के देख रहे हैं अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से, क्योंकि किसी ने उनके सर पे रॉड लेके मारा था। और सब एक दूसरे को देख रहे हैं, मोटे लोग, क्योंकि मैंने उनको 2 हफ्तों बाद पाया था सड़ते हुए। जब बदबू आने लगी तब पड़ोसियों ने कॉल करके पुलिस को बुलाया था। तो सारे मोटे आंखों वाले मोटे लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, घूर रहे हैं। क्या कहते हैं वो? कुछ नहीं, बस एक दूसरे को घूरते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, मुझे देखते हैं, और बस वही सपना है। मुझे भी एक सपना बार बार आता है, जैसे मैं एक गहरे समंदर में डूब रहा हूँ, और अगर मैं नहीं उठा तो शायद मैं सपने में ही सांस घुट कर मर जाऊं। उसका मतलब क्या है? कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तुम जो करना चाहते हो वो करने के लिए? हाँ। क्या अब तुम वो कर रहे हो? नहीं, अब तक तो नहीं। देखो, अब बात कुछ ऐसी है।
हम दोनों यहाँ बैठे हैं इस टेबल पे, तुम वो करो जो तुम करते हो और मैं वो करूँगा जो मैं करता हूँ। और अब क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं और हम आमने सामने हैं, तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर मुझे तुम पर हथकड़ियाँ डालनी पड़े या तुम्हें तुम पर गोली चलानी पड़े तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। लेकिन अगर बात इस पर आ गई कि तुम किसी और की बीवी को विधवा बनाओ, तो मेरे दोस्त, तुम्हारा जेल जाना तय है। इसकी एक और पहलू है। अगर तुम हथकड़ियाँ लेकर आए और मुझे तुम पर गोली चलानी पड़े तो, क्योंकि जो भी हो, कोई भी मेरे रास्ते में नहीं आएगा, तुम भी नहीं। अब मैं भी तुम्हें कुछ हद तक जानता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे रास्ते में आए और मुझे तुम पर गोली चलानी पड़े तो ट्रिगर दबाने वक्त मेरे हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपेंगे। शायद ये, या फिर आज के बाद हम एक दूसरे से कभी ना मिले।